और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है, क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है,
नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहां तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूं। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार मुंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी, और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है। कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है। अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने।